नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत कपूर सर, अ वेरी फेमस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। सर का एक्सपीरियंस बहुत वाइड एंड बहुत डीप है, आई वुड से। बहुत सारे लोग उनसे कंसल्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जब से प्रशांत सर आए हुए हैं, क्योंकि जब से लास्ट टाइम आए थे प्रशांत सर। एक बात है जो कुछ लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट गिरने वाली है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। क्या मोदी गवर्नमेंट गिरने वाली है या वो खुद गिराएंगे? उनके एक बड़े अलाय के ऊपर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी में, जिसका नाम नहीं लूंगी, जो किसी से शुरू होकर एक पे खत्म होती है, उनकी पैनी नजर है। उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एक अलाय को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत डेवलपिंग स्टोरीज भी साथ में हमारे इंक्लूडेड है आज। स्टे टिल द एंड। जी प्रशांत सर, अ वेरी वार्म वेलकम। गायत्री जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड आपको भी जय हिंद एंड व्यूअर्स को जय हिंद, वंदे मातरम। सो क्वेश्चन आया है कि मोदी जी की सरकार गिरने वाली है। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक नहीं, लोग डर नहीं। दो चीजें आई हुई हैं सर। एक ये है कि एक तो गिरने वाली है, और जी, दूसरी है कि वो खुद गिराएंगे। मतलब ही विल डिसॉल्व हिमसेल्फ एंड देन द फ्रेश इलेक्शंस विल कम। जी। देखिए 2027 में वैसे भी योग बने हैं कि सरकार फिर से इलेक्शंस होंगे, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी जी के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है अभी उनके बर्थडे के बाद, क्योंकि जैसे कि हमारे आरएसएस हेड मोहन भागवत जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1950। सुबह का ही समय है उनका और वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो योग ये दिखाई दे रहे हैं कि मोहन भागवत जी रेजिग्नेशन देंगे, आरएसएस का नया हेड बनेगा, आरएसएस का एक नया प्रेशर बिल्ड होगा मोदी जी के ऊपर कि वो भी रेजिग्नेशन दें। और ये बात अलग है कि आज मोदी जी की देश को जरूरत है। ठीक है, उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि 75 तक ही कोई व्यक्ति बड़े पदों पर रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकल वे में देखा जाए तो देश को अभी जरूरत है और मोदी जी को तब तक काम करना चाहिए जब तक उनकी मंगल की महादशा अगले 6 सालों तक खत्म ना हो जाए। उसके बाद उन्हें कुछ नई चीजें की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, नायडू जी अपना समर्थन खींच लेंगे वापस, या नीतीश कुमार जी पीछे हट जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डर की स्थिति बनेगी, और अगर ऐसी अटखेलियाँ या ऐसी खबरें निकलेंगी तो डर की भावनाओं से निकलेंगी, और बीजेपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेगी इन चीज़ों को। और देखिए, डर इसलिए भी रहेगा क्योंकि डर कहीं न कहीं प्रभाव देगा हमारी स्टॉक मार्केट को। क्योंकि आज ऐसी कोई खबर निकल आए या कोई अफ़वाह फैल जाए, मान लीजिए रात के 2 बजे, 3 बजे और रात को खबर फैल जाए कि मोदी जी की सरकार गिरने वाली है, तो देखिए अगले दिन स्टॉक मार्केट का क्या होगा? लोअर सर्किट लग लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। काफ़ी समय से अपर या लोअर सर्किट लगे नहीं हैं, क्योंकि आगे हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपने कहा मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो ये दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कि हमारे देश में आने वाले समय में स्टॉक मार्केट स्ट्रेस में रहेगी। तो स्ट्रेस में रहेगी तो कोई ना कोई तो तरीके निकलेंगे, कोई ना कोई बहाने तो निकलेंगे। चाहे ये डर वाली बात निकलेगी कि मोदी जी की सरकार गिरेगी, कोई ना कोई डर फैलाएगा, या जैसे ट्रम्प अपने बचपना कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, कभी इस पे टैरिफ, कभी उस पे टैरिफ, कभी वीज़ा पे टैरिफ, कभी मेडिसिन्स पे टैरिफ। तो ये जो टैरिफ का भी वॉर चल रहा है, तो देखिए मार्केट मार्केट में इम्पैक्ट तो वो डाल ही रहा है कहीं न कहीं। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो बड़े प्लेयर्स हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट को क्रैक करवाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिलसिला अभी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन हाँ, 2027 का वो समय दिखाई दे रहा है जब सरकार खुद अ, संसद को भंग करेगी और फिर से री-इलेक्शंस करवाएगी। ऐसे कॉम्बिनेशन 2027 में बने हुए हैं। उससे पहले ये जो अभी बीच के 2 साल है तकरीबन, या 1.5 ईयर्स बोल दीजिए, ये कैसे रहेंगे? क्या बहुत टर्मोइल में रहेंगे? हम देख रहे हैं किस तरीके से कुछ लोगों को बरगलाकर लाने की कोशिश की जा रही है सड़कों के ऊपर में। हम देख रहे हैं ये किस बहुत तरीके। ही गायत्री जी, बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये। जैसे कि आपको याद होगा, बहुत पहले चर्चा हुई थी आपकी और हमारी। मैंने कहा था कि मंगल की महादशा जैसे ही शुरू होगी, भारत आक्रामक होगा, भारत किसी की नहीं सुनेगा। आप देखिए ना, ट्रंप ने पूरी कोशिशें कर ली, तरह-तरह के हमारे ऊपर टैरिफ लगा ली कि किसी न किसी तरीके से तो भारत टूटेगा, कभी तो टूटेगा।
कभी तो हाथ जोड़ेगा कि भाई अब टैरिफ गेम बहुत हो गई, अब हम आपकी बात मानेंगे। भारत नहीं मानेगा किसी की। भारत अभी मंगल की महादशा में पूरी जिद में रहेगा। और रही बात ये जो दंगे आंदोलन, मंगल सेकंड हाउस में, राहु के नक्षत्र में, इल्यूजन, जैनजिस भी सड़कों में उतरेंगे। वो समझेंगे ही नहीं। कुछ आएंगे लोग, उनको एकदम माइंड में कोई ना कोई इंप्रेशन डालेंगे। आप देखिए ना, आजकल वो एक कोट चल रही है, अल्लाह मोहम्मद। छोटे छोटे बच्चे, मुस्लिम बच्चे, उनको ये नहीं पता कि वो उसका मीनिंग क्या है। आप सोचिए, जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, बाकी एक्टिविटीज में, इन बच्चों के ऊपर सोचिए कुछ लोग प्रभाव डाल रहे हैं और ये बच्चे सड़कों में नारे लगा रहे हैं, होर्डिंग के साथ खड़े हो गए। सोचिए हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये बच्चे क्या करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी है ये। तो मंगल करवा रहा है सारी चीजें, और आने वाले जो 7 वर्ष हैं भारत के लिए, ये डिफिकल्ट समय है। भारत खुद ही अपने आप में जलता हुआ नजर आ रहा है। यही तो है हमारी भविष्यवाणी है, जो सरकारों तक हम चाहते हैं कि पहुंचे, ताकि सरकार कठोर हो सके। और इसका एक ही तरीका है इन्हें ठीक करने का, कि सरकार की कठोरता, अनुशासन, कि कोई व्यक्ति दंगों के बारे में सोच ही ना सके। सजाएं ही ऐसी मुकर्रर कर दी जाएं, तय कर दी जाएं, और उससे पहले तो सजाएं दे दी जाएं। जैसे 1980 में हुआ था चाइना में, 10,000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया था वन शॉट में। ऐसी सजाएं चाहिए अभी भारत में। एक आध दो बार हो गया, फिर ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। इट्स नॉट अबाउट कि कोई समुदाय या कोई धर्म या कोई पंथ, देश है। किसी को हक नहीं है सड़कों में उतरने का, चाहे वो किसी भी धर्म, रिलीजन, पंथ से क्यों ना संबंध रखता हो। आपको किसी को हक नहीं है कि देश में, कि आप सड़कों में उतरे और देश को जलाने की कोशिशें करें। तो सरकारों को सख्त होने का समय आ गया है। मंगल बता भी रहा है कि सरकारें सख्त होंगी, होना भी पड़ेगा, क्योंकि विदेशों के द्वारा बहुत बड़ी फंडिंग की जाएगी भारत में, और ये डीप स्टेट बनाने की कोशिशें करेंगे। कोशिशें शुरुआत हो चुकी है। आपको याद होगा गायत्री जी, लास्ट समय आप ही के साथ तो चर्चा हुई थी, जब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिशें की जाएंगी। इस तरह से अभी जो पहलगाम वाला मॉडल है, उसको स्विच करके उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल, आपने इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे याद आ गया था। उसमें एक आपने इंग्लिश का एक जार्गन भी यूज किया था कि क्या इस तरह से, मैंने कहा जी हाँ, इसी तरह से। वो मैं शब्द भूल गया हूँ, अगर आप याद दिला दिला देना चाहे तो वही चीज हो रही है अभी। आप सोचिए, अब इसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर है नेक्स्ट। और हमने कहा भी था उस समय कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कश्मीर, लेह, लद्दाख और पंजाब प्रांत ये जलेंगे, साथ में वेस्ट बंगाल बड़े पैमाने पर जलेगा। तो कोशिशें हैं, सरकारों का सख्त होना जरूरी है। आर्मी का एक्टिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना देश गड्ढे में चला जाएगा। मैंने कहा था फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स एक्चुअली, जो जिस टर्म की आप बात कर रहे थे, जी हाँ, यस। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। अभी आपने बताया ये वेस्ट बंगाल में सिचुएशन क्या होगी, कि सबसे खराब सिचुएशन कहाँ होगी? दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला, कहाँ? सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन जो होने वाली है वो वेस्ट बंगाल में होने वाली है। वहां पर ये दिखाई दे रहा है किसी धर्म के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा विनाश, जेनोसाइड, ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। वहां पे हिंदू ही और हैं जो माइनॉरिटी में है। जी हाँ, बिल्कुल हिंदू हैं। और जो कश्मीर में हुआ था 1990 में, इसी तरह की घटनाएं वहां पर होती हुई नजर आ रही है। खप्पर योग अभी सक्रिय होगा नवंबर में। 15 नवंबर के बाद दिखाई दे रहा है कि बंगाल जलेगा और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होंगे। तो ये हमारे मेदिनी ज्योतिष में जो मैंने डिकोड किया है, इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है। तो सरकारों के लिए एक मैसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि आर्मी को पहले डिप्लॉय कर दिया जाए, और ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो सके वहां पर। जी, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ममता बनर्जी करवाएंगी, क्योंकि इस काम में तो वही आगे रहती हैं ज्यादातर। विल शी बी आ, विल बी एबल टू टेम? एक तो होता है जिनोसाइड हो, मतलब एक होता है प्रॉब्लम क्रिएट होना, एक होता है प्रॉब्लम को हैंडल कर पाना। क्या वहां की प्रॉब्लम हैंडल कर पाएंगे हम लोग? देखिए, प्रॉब्लम आज तक कब हैंडल कर पाई है, वो कभी हैंडल नहीं कर पाई है। अगर हैंडल कर पाती तो आज वेस्ट बंगाल, आप सोचिए ना गायत्री जी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो बिहारी एंड बंगाली सबसे ज्यादा आईपीएस, आईएएस, आईएफएस यहीं से निकल कर आते हैं। तो आप सोचिए बंगाल में कितना टैलेंट भरा हुआ है। हमारे सुभाष चंद्र बोस हमारे वेस्ट बंगाल से ही निकल कर आए थे। उन्होंने हिंद सेना बनाई थी, वहीं से तो हमारा देश आजाद हुआ था।
अगर वो नहीं होते तो आज हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता था। लेकिन ये बात अलग है कि इतिहास के पन्नों में आज भी लोग उनका नाम लेने में शर्माते हैं। ये बात अलग है कि नाम लेते भी हैं, लेकिन उस आदर, उस सम्मान के साथ नहीं लिया जाता, जिस तरह से बाकी लोगों के नाम लिए जाते हैं। और हमें इस बात को खुल के बोलना चाहिए कि उनके बिना आज़ादी नहीं मिल सकती थी देश को। तो सोचिए, वेस्ट बंगाल से तो आए थे। इतना बड़ा टैलेंट वेस्ट बंगाल में भरा पड़ा है लोगों का, इतने इंटेलिजेंट लोग। अब सोचिए क्या नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल को वो कितना बड़ा बना सकते थे। एक अकेली ही स्टेट इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी, जो पूरा देश खड़ा होकर नहीं कर पाता था। अब सोचिए, मूल सुविधाओं की कमी है आज भी। कैलकाटा में आज भी पुरानी रिक्शा, पुराने स्टाइल से चीजें चल रही हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास। वो चावल, मछली, आलू के ऊपर लोगों की जिंदगी चल रही है। बहुत स्लो लाइफ है। तो सोचिए कहाँ वो लड़ पाई हैं समस्याओं के साथ। और देखिए, राजनीति में किसी को गलत और ठीक नहीं कह सकते। कभी वक़्त था जो जब सेंटर में वो लड़ी भी थी कि बाहर से लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से, बाउंड्री दी जाए, इन लोगों को निकाला जाए, तब वो लड़ी थी, शी फॉट फॉर इट। जब उन्हें पता चला कि भई कोई सुन नहीं रहा है, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को अपना हथियार बना लिया, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकी। गायत्री जी, यही तो करते हैं राजनीतिज्ञ। तो कि क्या होता है ना कि हम किसी को अच्छा-बुरा नहीं कह सकते। राजनीति है, एक बार व्यक्ति राजनीति में आ गया तो उसको वो आदत पड़ जाती है राजनीति में रहने की। वो साम, दाम, दंड, भेद क करके अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकता है, सत्ता में रहने की कोशिश करता है, चाहे वो Will कोई भी व्यक्ति हो। will Mamata Banerjee gone or she will stay? इसके लिए मुझे समय दीजिए, विश्लेषण करना अभी बाकी है। और जब विश्लेषण कर लूँगा, तो आपको मैं कॉल ही कर लूँगा खुद, कि विश्लेषण के साथ मैं तैयार हूँ। तो एक जी, इसके लिए हम एक और सेशन कर लेंगे अलग से। जी, 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 बिल्कुल सही। किसी और पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आपने स्टडी किया हो बहुत डिटेल बिफोर वी जंप इनटू द सेकंड हाफ ऑफ दिस शो? किसी जी हाँ। पर्टिकुलर स्टेट को लेके आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो? केरला के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो केरला के अभी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कह रहे हैं कि केरला में अभी, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में रिश्वतखोरी की बड़ी-बड़ी घटनाएँ, बड़े-बड़े स्कैम निकल कर आने वाले हैं। और गोल्ड का कोई बहुत बड़ा स्कैम केरला में कोई ना कोई नज़र आएगा। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट गोल्ड की कीमतें प्रभावित होंगी, स्टॉक मार्केट प्रभावित होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस, सरकारें वहाँ पर गिरने के लिए तैयार होंगी, वहाँ से फंडिंग भी की जाएगी, और यही जो फंडिंग है, ये दंगों को भी जन्म देगी। तो केरला और तमिलनाडु, ये 2 जो राज्य हैं, जो अभी किसी के रडार में नहीं है। अभी आई थिंक आपका भी ध्यान नहीं गया होगा कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो भी सकता है? यही है मंडेन एस्ट्रोलॉजी की एक खूबसूरती, कि हम पहले ही चीज़ों को भाँप लेते हैं कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। हुँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इन द पॉलिटिकल डोमेन। पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल डोमेन में नहीं, नेचुरल कैलामिटीज़, ये जो अपना हिमालयाज़ बेल्ट है, यहाँ पर फ्लड्स आना बहुत कॉमन हो गया है। जो हमने देखा है पिछले कुछ समय से कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो। आप इस तरीके की चीज़ों को भी स्टडी करते हैं? आपको दिखता है कि भारत जी, गायत्री, मुझे भूल गया है कि आप ही के चैनल में शायद डिस्कशन हुआ था हमारा लास्ट टाइम, जब मैंने कहा था कि पानी से जी, पानी से हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ों के पहाड़ अपना रास्ता बदल देंगे, सड़कें गायब हो जाएँगी, घर गायब हो जाएँगे। तो यही तो यस, हुआ, और ये हमारे प्रेडिक्शन जो है, हमारे चैनल पे डिस्कस हुआ था। यस सर, यू आर राइट। ये प्रेडिक्शन मुझे जहाँ तक याद है आपके साथ हमने मार्च 3rd वीक 2025 को दी थी मैंने। और मैंने बिल्कुल, कहा था कि इस बार बहुत बड़ी तबाही मचेगी, हिमाचल डिस्कनेक्ट हो जाएगा 6 से 8 महीने आने वाले समय में, जुड़ भी नहीं पाएगा, रोड के रोड गायब हो जाएँगे, और हो भी गए। तो ट्रू। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव था। और अभी जो आने वाले समय में ऐसे जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे अभी मानसून शुरू होंगे, शनिदेव जी वक्रगत स्थिति में हैं, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होंगे, और ये 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में, ये अभी 2025 में 2 माह के बाद ये स्थिति बनेगी, जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा जल प्रलय, पहाड़ भी वहाँ पर अपना रास्ता बदल देंगे। जान-माल की बहुत बड़ी हानि होगी। एंड अक्टूबर मिड 2025 में एक बहुत बड़ा भूकंप आने के चांसेस बने हुए हैं। और अभी मैं गणना कर भी रहा हूँ कि 2027 में एक बहुत बड़ा
भूकंप आएगा उसकी अभी मेरी गणना चल रही है, और कुछ दिनों में ये भी आपको मैं विश्लेषण दे दूंगा कि कब आएगा और किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, जो कि हिमालयन बेल्ट को पूरा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक जितने भी मैंने भूकंप की प्रेडिक्शन दी है हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, लोग इसके एविडेंट हैं, गवाह हैं। जो भी डेट हमने या राज्यों के बारे में बताया, एज इट इज चीजें हुई हैं। तो समय ठीक नहीं है आने वाले समय में, गायत्री जी। जी सर, आते हैं अब फाइनेंस की तरफ में। बिफोर आई स्टार्ट टॉक, क्रिप्टो के बारे में जानना चाहूंगी, क्रिप्टो का फ्यूचर कैसा है इस वक्त? क्रिप्टो यूरोप का सब लगे हुए हैं क्रिप्टो क्रिप्टो। जी। देखिए, क्रिप्टो का फ्यूचर आप देख ही रहे हैं। अभी ट्रम्प ने एक पाकिस्तान के साथ डील साइन की थी, और देखिए पाकिस्तान के साथ डील साइन करना नहीं, साइन करना बराबर है। पाकिस्तान में भी तो तेल निकालने गए थे ट्रम्प। तो देखते हैं पाकिस्तान का तेल कब निकलता है, मतलब पाकिस्तान में तेल कब निकलता है। सो तो अभी रही बात क्रिप्टो की, तो एक बड़े स्तर पर जा रही है क्रिप्टो। अभी जो अक्टूबर का जो समय आ रहा है, अभी ये समय बता रही है कि अराउंड 12 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच बीच में कोई क्रिप्टो में कोई मेजर करेक्शन दिखाई दे रहा है अभी। तो जो लोग क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए मेरा एक इंडिकेशन है कि सोच समझ के कार्य करें, स्ट्रेटेजिकल मूव करें। क्योंकि जब मैंने बताया था कि गोल्ड में पैसा लगाओ, सिल्वर में, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी बात मानी भी, आज वो थैंक्स गिविंग भी करते हैं, थैंक यू भी करते हैं हर तरीके से। तो बहुत पैसा बनाया है लोगों ने। तो अभी आने वाला जो समय है इस वर्ष में, मेटल का समय अगर बात करें तो गोल्ड का समय है। गोल्ड अभी और उठेगा अभी। तो मान के चलिए कि 2027 तक गोल्ड तो 2,40,000 के आसपास पहुंच जाएगा, और ये प्रोडिक्शन मैंने आज से 2 वर्ष पहले की हुई अगर किसी को गोल्ड रियली खरीदना हो तो व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय? है। गायत्री जी, यही बात ना पिछले 6 माह से सुन रहा हूं मैं लोगों को। मेरे मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, क्लाइंट्स कई बार अरे फोन करते बहुत हैं कि महंगा हो गया है, मैं मतलब मेरे जैसी बंदी नहीं खरीद पा रही है, तो बाकी सोच छोड़ दीजिए। तो मुझे कई बार फोन करते हैं आज भी कि प्रशांत सर बताइए कि कब लें गोल्ड, कब करेक्शन होगा। तो मैं हमेशा ही कह रहा हूँ 6 महीने से कि भाई ले लो, अभी समय नहीं आएगा फिर बाई नहीं कर पाओगे। तो गायत्री आपको भी मैं कह रहा हूँ, आज आई थिंक 1,18,000 हो गया है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो एमसीएक्स का प्राइस शायद 1,14,000 का है आज। ले लीजिए, अभी 1,24,000 आपका अक्टूबर में ये अचीव हो जाएगा टारगेट। ये आपको जो मैंने प्रेडिक्शन दी है, ये मैं पेड प्रेडिक्शन देता हूँ मेरे चैनल पे। मेंबरशिप्स है एक हमारा प्रोग्राम, तो स्टॉक मार्केट की कई लोग टिप्स लेते हैं, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियोस रहते हैं। तो उनमें गोल्ड हर रोज कितना ऊपर नीचे जाएगा, सिल्वर कब जाएगी कितनी नीचे, तो मंथ के टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे रहते हैं और पेड मेंबर्स को ही अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, एक तो डाटा मैंने आपको वैसे ही दे दिया। जो व्यूअर्स आपके चैनल पे आते हैं तो वो अभी देख भी लेंगे कि 1,24,000 अचीव हो जाएगा अक्टूबर 2025 में। कमिंग टू स्टॉक मार्केट, स्टॉक जी। मार्केट पे भी जाने से पहले एनआरआईज को लेकर बहुत टेंशन हो रही है यूएस में। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इज देयर गोइंग टू बी H1B वीजा? इधर यूएस ने अनाउंस किया H1B वीजा को, उधर कनाडा, जर्मनी, चाइना, दे हैव ऑल गॉट टुगेदर एंड दे लाइक आप हमारे यहाँ भेज दो। इट इज लाइक दैट। रशिया खुद बुला रहे हैं इंडियन वर्कर्स को। जी। इन एनआरआईज के लिए मेरा मैसेज है, हमारे देश के लोग हैं। आज से जब 4 वर्ष पहले मैंने वीडियो दिया था, ये तब का वीडियो है जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू नहीं हुई थी। अगस्त 2021 में मैंने वीडियो दिया था कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होगी फरवरी 3rd वीक 2022 में, शुरू हो भी गई, सब लोग गवाह हैं। उसी समय में मैंने एक और वीडियो दिया था उन्हीं दिनों में। ये वीडियो मेरे एस्ट्रो कपूर चैनल में अवेलेबल है। 2022 में दिया था कि जितने भी एनआरआईज विदेशों में हैं, ये भारत वापिस आएंगे, और ये 2022 में ही आना शुरू हो जाएंगे। और नहीं आ रहे हैं तो बेटर है आना वापस शुरू कर दें, वरना इनके लिए डिफिकल्ट समय आने वाला है। और वो आना शुरू भी हो गया। मैंने बताया था कि जितना हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, उससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट से इनको गुजरना पड़ेगा। हो भी रही हैं चीजें। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए क्या हुआ पीछे, यूएसए में देख लीजिए क्या हालात बन रहे हैं, जर्मन में क्या हालात बन रहे हैं। डोमिनेशन, लोगों के अगेंस्ट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मारपीट। आप सोचिए, एक पंजाब में 75 वर्ष की एक लेडी, ग्रीन कार्ड बन चुका था, सब कुछ था, उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया यूएसए से। क्या हो रहा है ये? तो ये होना ही था।
आज भी उन लोगों के लिए मैसेज है गायत्री जी आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को ये मैसेज मिल रहे हैं कि चाइना बुला रहा है, फ्रांस, यूके और बाकी और कंट्रीज कनाडा वगैरह, मत जाइए, कम बैक टू योर ओन कंट्री। आने वाले 5-7 सालों में आप वो कर जाओगे जो आप इन कंट्रीज में भी नहीं कर पाओगे। आज यूएसए से बचोगे, कल कनाडा नहीं छोड़ेगा आपको। जब योग बन ही चुके हैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में भारत की कुंडली में कि एनआरआईज वापस आएंगे, तो आप वापस आ जाओ। आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने बच्चों की पीठ पे एक स्टैंप लगानी है कि बच्चा फॉरेन रिटर्न है, विदेश पढ़ाई करके आया है, चाहे वहां पर वो एक हीन भावना, चाहे मार ही क्यों ना खा के आया हो कॉलेज में, या एक डिप्रेशन का शिकार ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन बच्चों को विदेश भेजना जरूर है। तो इन पेरेंट्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि बच्चों को अपने देश में शिक्षा दीजिए। ये समय अभी अनुकूल नहीं है। 2026 में देखिएगा किस तरह से हमारे छात्र विदेशों से भारत वापिस आएंगे, आधी एजुकेशन बीच में छोड़ के, जो अभी बड़े बड़े दंगे विदेशों में होने वाले हैं और वो भी भारतीयों के अगेंस्ट होने वाले हैं। तो ये सही समय है कि ये डिसीजन ले लेना चाहिए अभी। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे गायत्री जी ये लोग डिसीजन? सही बात है। Coming to stock market now, which is very important aspect of our discussion. जी। अभी काफी ऊपर स्तर पे है। अभी अप एंड डाउन छोटे छोटे चल रहे हैं। अक्टूबर में एक मेजर करेक्शन दिखाई दे रहा है। नवंबर में मार्केट फिर स्काई रॉकेट बनेगी। मैंने डेट्स भी दी हुई हैं लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमारे वीडियो में चैनल में दिया था मैंने कुछ दिन पहले डेट्स के साथ कि नवंबर में स्काई रॉकेट कब बनेगी। आप पूरा नवंबर ही मान लीजिए क्योंकि एक व्यूअर्स देख रहे हैं आपके चैनल में। तो अक्टूबर शायद मैंने डेट बताई थी कि 12 अक्टूबर से मे बी 28 अक्टूबर के बीच में करेक्शंस होंगे। फिर नवंबर में स्काई रॉकेट बनेगी फिर से मार्केट। अभी नवंबर तक ही बताना चाहूंगा मैं गायत्री जी, क्योंकि विश्लेषण है, समय लगता है और हर माह मैं विश्लेषण करता हूँ और हर माह का निफ्टी का टारगेट भी सेट करता हूँ कि कितना होगा और एग्जैक्टली वही अचीव करता है। मान लीजिए 19-20 का फर्क रहता है निफ्टी गोल्ड सिल्वर में। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, भेड़ चाल में ना चलें। आपके पड़ोसी ने बीएमडब्ल्यू ले ली है, कोई पेनी स्टॉक्स ले लिए होंगे किसी जमाने में, उसकी कुंडली का 5th हाउस उसके 2nd 11th 9th से कनेक्ट कर रहा होगा और साथ में गुरु कनेक्ट कर रहा होगा या गुरु के नक्षत्र से। आप अपनी कुंडली चेक करवाइए किसी एस्ट्रोलॉजर से कि क्या आपकी कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन है। आपके पड़ोसी ने बीएमडब्ल्यू या बड़ा घर बना लिया 50-100 करोड़ का, ये जरूरी नहीं कि आप भी कोई पेनी स्टॉक्स ले लें 2-5 रुपए के तो वो भी 2000 के हो जाएंगे। उसके लिए बेटर है किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा ली जाए। गायत्री जी, हमारे देश के कई लोगों ने ना अपने पैसे बर्बाद कर दिए। बैंकों में पैसे रहते में भी 2-4-5% उन्हें इंटरेस्ट मिल जाता। कई लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही गवा दिए। उन्हें लगता है कि सुबह 1 करोड़ डालेंगे, शाम को 2 करोड़ बना लेंगे, क्योंकि उनका पड़ोसी जो बना लेता है, और बनाते हैं लोग, डबल कर लेते हैं शाम को। लेकिन ये वो लोग हैं जो सुबह 1 सीआर लगाएंगे, शाम को पूरा पत्ता साफ गुल कर देंगे पूरा पैसा। तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, सोच समझ के निर्णय लें। ये समय बहुत डिफिकल्ट है, ये वो समय नहीं है पुराने वाला जब आप पैसा बनाते थे, फ्यूचर में कहीं गिरता था, फिर अगले माह में बना लेते थे। अभी जब गिरोगे दोबारा उठ नहीं पाओगे, फिर प्रॉपर्टियां बेचोगे, उसका पैसा फिर मार्केट में लगाओगे, फिर गिरोगे, फिर गोल्ड बेचोगे, अपनी ज्वेलरी बेचोगे घर की, होता है ना, अपनी जो भी एसेट्स हैं बेचोगे, लेकिन फिर भी आप मार्केट में एंटर करने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखाइए कि आपको सूट क्या करता है। सिर्फ भेड़ चाल पे ना चलें ये लोग। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बीजेपी हम्म। हेड को लेके बहुत कवायद होती रही है। हु इज गोइंग टू बी द बीजेपी हेड आपके हिसाब से? अभी तो देखिए, आप बीजेपी हेड में मतलब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, नड्डा जी की। हाँ जी, बीजेपी प्रेसिडेंट। तो देखिए अभी तो इलेक्शंस कब होंगे मेरी जानकारी में नहीं है। आप बता दीजिए कि इलेक्शन कब होने वाले हैं। इलेक्शन का डेट कई बार आया, फिर वो फिर डाई डाउन हो गया। कोई ना कोई मैटर ऐसा उठा कि दैट बिकेम अ सेकेंडरी थिंग। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर के बाद ट्रम्प वाली चीज पिकअप हुई, पाकिस्तान बिल्कुल। के साथ कवायद चल रही थी। सो इट्स बीन ऑन अ रोलर कोस्टर। तो जब जब क्योंकि अभी मैंने सुना कि हाँ, जब 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 सुना कि अब हो जाएगा, तब तब टल गया।
जी। क्योंकि अभी तक 1 साल पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, जो क्रम है बीजेपी का, तो काफ़ी हुँ। डिले हुआ है इस बार। तो इस ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वाक़ई पूछा है आपने और इसकी मेरी कोई तैयारी नहीं है और इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लिया है मैंने, दिल-दिमाग में, मस्तिष्क में पर ये और टॉपिक आप सिर्फ़ मेरे साथ करेंगे, ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है और आप ही के साथ करूँगा और इसकी गणना मैं अभी करना शुरू करूँगा, 20-25 दिन लगेंगे ये गणना करने में। जी, टेक्स टाइम या इलेक्शन इन 3 डिफरेंट स्टेट्स आर कमिंग। एक तो जी बिहार, हाँ। असम, वेस्ट बंगाल एंड वन मोर आई थिंक नो अभी 3 में है। इन तीनों में देखिए, है। बिहार का मैंने विश्लेषण कर लिया है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आ रही है। वेस्ट बंगाल, असम, ये 2 स्टेट्स के अभी मेरे विश्लेषण बाकी हैं। इसमें अभी काम नहीं किया है मैंने। असम और वेस्ट बंगाल पे अभी है, पर बिहार में आपको लगता है कि बीजेपी आ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ग्रहयोग से। और चीफ मिनिस्टर सेम रहेंगे, नीतीश जी रहेंगे? अब देखिए चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन रहता है, अभी नीतीश जी को सत्ता में रहने की आदत भी बनी हुई है। सत्ता के बिना नहीं रह सकते। वो क्या होता है एक बार चख लिया ना पावर सत्ता का नशा ऐसा नशा है जो उतरता नहीं है, सभी नशों पे भारी पड़ता है वो। बिल्कुल जी। जी। कोई और पर्टिकुलर चेंज जो आप इस वक़्त देख इसके स्टॉक्स ले लीजिए और साथ में गोल्ड बाय कर लीजिए। ये 2 चीज़ें आप ले लीजिए। गोल्ड में करेक्शन अब आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नाउ इट्स गोइंग टू बिल्कुल बी नहीं। आई डोंट नो कई लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरे ही क्लाइंट्स ने कइयों के वीडियो सुने होंगे कि गोल्ड फिर 70,000 आ जाएगा। इसके लिए मैंने गायत्री जी मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था पीछे एक। तो इसी तरह का वो टाइटल था कि कितना करेक्शन होगा। तो लोगों को बाद में लगा कि शायद मैं करेक्शन करवाने वाला हूँ। लेकिन मैंने बाद में ये कहा मैंने कहा कोई करेक्शन नहीं होगा। देखिए मेरी प्रेडिक्शन है और आज से नहीं दी है मैंने। मैंने 1 जनवरी 2025 को ही बता दिया था कि गोल्ड 1 लाख टच करेगा इसी वर्ष में और 1 लाख से आंकड़ा ऊपर जाएगा और मार्च 2026 तक गोल्ड लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब कोई कैसा भी वीडियो दे दे मार्केट में, कोई अफ़वाह फैला दे, ये मेरी गणना है कि मार्च 2026 तक तो गोल्ड भूल जाइए। गोल्ड करेक्शन नहीं होगा, गोल्ड बढ़ता चला जाएगा। मार्च 2026 के बाद क्या होगा? गायत्री जी इसके ऊपर तो अभी मुझे स्टडी खुद करना बाकी है। अध्ययन मैंने करना शुरू कर दिया है। अगले वर्ष राजा शायद गुरु हैं और मंत्री मंगल आने वाले हैं। तो अभी विश्लेषण धीरे-धीरे शुरू किए हैं मैंने करने स्टेप बाय स्टेप और 2-3 माह में मैं जनवरी मिड तक मैं विश्लेषण एक निष्कर्ष क पर आ जाऊँगा कि अप्रैल 2026 में गोल्ड की क्या स्थिति होगी। लेकिन गोल्ड करेक्ट नहीं होता है। तो गायत्री प्लीज़ बाय कर लीजिए, अभी भी सोचिए मत आप। और ला ला लास्ट जी। टाइम भी ये बात आपने पूछी थी मेरे से आई थिंक ये हमारी ऑफलाइन देखिए, फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने भारतीय कहा था कि भारतीय महिलाओं का सबसे बड़ा गहना उनका उनका जेवर होता है, व्हिच इज़ बिल्कुल, बोथ पहनने के लिए भी और सेविंग के लिए भी। मतलब एग्ज़ैक्टली। मैंने देखा है हम्बल से हम्बल बैकग्राउंड की जो महिलाएँ वो क्या करती हैं, जैसे वो दिखाते थे पुरानी मूवीज़ में वो अभी भी ऐतिहासिक नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट हिस्ट्री, इट इज़ स्टिल एक्सिस्ट चावल के डब्बे में कुछ पैसे डाल दिए, कुछ दाल के डब्बे में डाल दिए। अभी भी आप गाँव वगैरह में जाओगे तो आपको ये बहुत कॉमन सीन दिखाई देगा। एंड जी वो हाँ, इकट्ठा बिल्कुल होता करके द ओनली थिंग दैट दे बाय इज़ गोल्ड। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।